हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 7 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 7 वीडियो में विविध प्रश्नावली पे है और क्वेश्चन नंबर है 39। बगल के चित्र में त्रिभुज ABC और त्रिभुज PBC एक ही आधार BC पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज। देख लो, ABC और PBC यह दोनों समद्विबाहु त्रिभुज हैं जो एक ही आधार पर बने हुए हैं, एक ही आधार BC पर। देख रहे हैं ना, यह भी और यह भी। इस प्रकार है कि A और P भुजा BC के एक ही ओर स्थित है। अच्छा, BC के एक ही ओर कौन स्थित है? A और P। भुजा BC के एक ही ओर स्थित है ना, इसी तरफ में है, A भी है और P भी है। यदि AP बढ़ाने पर BC को E पर प्रतिच्छेद करे, देख रहे हैं ना, BC को E पे प्रतिच्छेद कर रहे हैं ना, AP को आगे बढ़ाने पर। चलिए, तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACP के। और दूसरा दिखाना है कि त्रिभुज ABE यानी ये पूरा सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACE के। ठीक है, ये दोनों दिखाना है। फिर तीसरे में दिखाना है कि AE जो है ना, कोण A और एंगल P, कोण A और कोण P का समद्विभाजक है। यह AE जो है ना, AE एंगल A और एंगल P का समद्विभाजक है, यानी इसको भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, इसको भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। फिर 4 नंबर में दिखाना है कि AE रेखा BC का लंब समद्विभाजक है। AE जो है रेखा BC का लंब, यानी कि इस पे 90 पे भी बना हुआ है, लंब भी है और इसको दो बराबर भागों में बांट भी रहा है। चलिए देखते हैं इसको। दिया है त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PBC दो समद्विबाहु त्रिभुज है जो एक ही आधार BC पर स्थित है। एक ही आधार BC पर यह दोनों स्थित है। देख रहे हैं ना, दोनों एक ही आधार BC पर स्थित है आपका। तो सिद्ध क्या करना है, यहां लिख देते हैं। तो सिद्ध करना है इन सभी चीजों को लिखना होगा। तो सिद्ध करना है, पहला पॉइंट क्या लिख देते हैं कि त्रिभुज ABP सर्वांगसम है त्रिभुज ACP के। दूसरा हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACE के। तीसरा चीज देख लीजिए, AE जो है ना, एंगल A और एंगल P का समद्विभाजक है। यहाँ पे लिखना है कि AE एंगल A तथा एंगल P का समद्विभाजक है, यह दिखाना है। अच्छा, और चौथा क्या दिखाना है कि AE BC का लंब समद्विभाजक है। ठीक है, लंब भी है और समद्विभाजक भी है, ये भी आपको दिखाना है। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग साबित करके दिखाते हैं। देखिए, पहला ये जो त्रिभुज देख रहे हैं ABP और ACP, इसको सर्वांगसम करने के लिए तीन चीजें चाहिए। ये भुजाएं इक्वल हो जाएंगी, AP उभयनिष्ठ हो जाएगा। लेकिन तीसरा चीज हमें अभी कोई दिख नहीं रहा है। तो हम देखेंगे यहाँ नीचे वाला ये जो त्रिभुज है, ये भी तो आपका समद्विबाहु त्रिभुज है, तो इसकी भी तो यह भुजा ये इसकी बराबर हो जाएगी। तो यह एक भुजा बराबर, यह भुजा इसके बराबर, और ये AP उभयनिष्ठ सर्वांगसम नहीं हो जाएगा। इससे हमारा काम इसे बन जाएगा ना। चलिए तो लेते हैं कौन कौन सा त्रिभुज। तो पहले के लिए हम लोग देख रहे हैं ना, त्रिभुज ABP तथा त्रिभुज ACP में, ABP और ACP में AB किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? तो PB बराबर में PC, PB बराबर में PC। क्यों? क्योंकि यहां लिख सकते त्रिभुज PBC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तीसरा हो जाएगा AP बराबर में AP, यह दोनों में है उभयनिष्ठ, कॉमन है दोनों में।
तो यहां से दोनों त्रिभुज सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, त्रिभुज ए बी पी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी पी के। कैसे? भुजा 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 सर्वांग समता। ठीक है, ये आपका सर्वांगसम हो जाएगा। सर्वांगसम हो गया। चलिए हमने यह दिखा दिया। अच्छा, जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से हम लोग कुछ फायदा अपना लेते हैं। यह वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा ना, यानी कि एंगल बी ए पी बराबर में एंगल सी ए पी हो जाएगा सीपीसीटी से। अच्छा, हम इसके जगह पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल बी ए ई बराबर में एंगल बी ए ई भी तो लिख सकते हैं ना, बी ए ई एक ही बात होगा, बी ए पी को बी ए ई लिख दो, बराबर में एंगल सी ए ई हो जाएगा, सी ए ई हो जाएगा। इसे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा, इसका मतलब यह हुआ, इसलिए ए एंगल ए का समद्विभाजक है, एंगल ए का समद्विभाजक है, इससे ये साबित होता है समद्विभाजक है। ठीक है, अब हमें इन दोनों छोटे त्रिभुजों को सर्वांगसम दिखाना, नहीं बड़े वाले को, ए बी ई को और ए सी को, इनको दिखाना है। देखो तो यही दिखाना है ना, ए बी ई को और ए सी को, बड़े वाले पूरे इस त्रिभुज को। तो देखो यह भुजा बराबर हो जाएगी, ये एक एंगल बराबर दिखा दिया और ए उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो नहीं हो जाएगा सर्वांगसम। चलिए चलते हैं दूसरे के लिए। दूसरे के लिए चलेंगे त्रिभुज ए बी ई तथा त्रिभुज ए सी ई में, ए बी ई और ए सी ई में क्या क्या हो जाएगा, तो ए बी बराबर में ए सी हो जाएगा, वही कि त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए हो जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा यहां पर, दूसरा हो जाएगा एंगल बी ए ई बराबर में एंगल सी ए ई। साबित कर चुके हैं, ऊपर यहां पे दिखा चुके हैं ना जी, साबित कर चुके हैं, साबित कर चुके हैं। ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज क्या हो जाएगा, तो ए ई बराबर में ए ई उभयनिष्ठ है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है, दोनों त्रिभुजों में है, उभयनिष्ठ हो गया, कॉमन हो गया। वैसे त्रिभुज ए बी ई सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी ई के। कैसे हो जाएगा, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। ठीक है, अब ये सर्वांगसम हो गया, ये हमने सर्वांगसम दिखा दिया। अब यहाँ पे ये जब पूरा ये सर्वांगसम हो गया तो मैं यहाँ लिख सकता हूं कि एंगल ए ई बी बराबर में एंगल ए ई सी, हमें कोई मौका नहीं छोड़ना है, सीपीसीटी से बराबर हो जाएगा एंगल ए ई बी और ए ई सी। तो जब दोनों बराबर हो जाएगा तो ये 90-90 ना होंगे, क्योंकि दोनों मिला के 180 होगा। चलिए, तो ये 90-90 हो गए और यहाँ सीपीसीटी से बी जो होगा सीई के बराबर हो जाएगा ना यहाँ पे। तो बीई बराबर सीई, ये आपका ये भी सीपीसीटी से। तो जब ये देख रहे हैं यह 90 हो जा रहा है प्रत्येक और ये बराबर हो जाएगा, नहीं आप कह सकते हैं ये आपका 4 नंबर वाला प्रूफ हो जाएगा इसके, कि इसलिए यह कह सकते हैं कि ए बीसी का लंब समद्विभाजक है, लंब समद्विभाजक है। ठीक है, हो गया, लंब समद्विभाजक है। अच्छा, दूसरा हम लोग इस सीपीसीटी से ही यहाँ पे दिखा सकते हैं कि एंगल ये वाला एंगल लेंगे तो कोई फायदा तो नहीं है, वो तो हम लोग ऊपर दिखा सकते हैं, ऊपर हम लोग दिखा चुके हैं, ये वाला इसका समद्विभाजक दिखा चुके हैं। हमें इस त्रिभुज में अब आना होगा। ठीक है, अब इस त्रिभुज में आना होगा। ये 3 चीजें हमने सिद्ध कर दी। अब आगे देख, हमें एक और चीज दिखाना है कि ये ए जो है ना, एंगल पी का भी समद्विभाजक हो जा रहा है, इनको भी 2 बराबर भागों में बांटा है। तो इन दोनों छोटे त्रिभुजों को हमें करना होगा। चलिए, तीसरे नंबर के लिए हमें फिर से यहाँ पे काम करना होगा। त्रिभुज पी बी ई तथा त्रिभुज पीईसी में, पीबीई और पीसीई कहेंगे, नाम गलत मैंने लिख दिया, पीसीई में ध्यान से देखो, पीबीई और पीसीई में। तो यहां से देखो ना, पीबी बराबर में पीसी हो जाएगा, है ना, क्योंकि त्रिभुज पीबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है,
समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अच्छा, दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा एंगल PEB, PEB बराबर में एंगल PEC, प्रत्येक 90 हो जाएगा। ऊपर हम लोग दिखाया ना जी, प्रत्येक 90 हो जाएगा। यहाँ पे 90-90 दिखाए हैं, हम AEB लिखे हैं तो एक ही बात है, PEB वही होगा। चलिए, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पे BE बराबर में CE, साबित कर चुके हैं, ऊपर CPCT से ला चुके हैं, साबित कर चुके हैं। तो यहां से सर्वांगसम नहीं हो जाएगा, यहां से त्रिभुज PBE सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज PCE के। कैसे? RHS से, RHS सर्वांगसमता से। तो जब ये सर्वांगसम हो गया, जब ये सर्वांगसम हो गया तो यहां से यह वाला कोण इस कोण के बराबर नहीं हो जाएगा। तो लिख सकता है कि एंगल BPE बराबर में एंगल CPE। ठीक है, कैसे हो जाएगा? CPCT से। तो यह बराबर होने का मतलब है कि ये जो आपका PE है, PE वह एंगल P का समद्विभाजक है, एंगल P का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। तो जब P एंगल P का समद्विभाजक, एंगल P का समद्विभाजक PE हो जा रहा है, तो PE की जगह पे हम लोग यहाँ पर AE भी लिख सकते हैं। AE एंगल P का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, इसलिए या अतः देखो, ऊपर हम लोग एंगल A का समद्विभाजक AE था और यहाँ पे हमने एंगल P का भी समद्विभाजक AE दिखा दिया। इसलिए अतः AE एंगल A तथा एंगल P का समद्विभाजक है, समद्विभाजक है। यही हमें दिखाना था, मैं दिखा दिया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। दी गई आकृति में एंगल Q एंगल P से छोटा है, एंगल Q एंगल P से छोटा है, और एंगल R जो है ना, एंगल R एंगल S से छोटा है। तो हमें यह साबित करना है। चलिए लिखते हैं। दिया है, क्या दिया है कि एंगल Q लेस देन है एंगल P से, ठीक है, और एंगल R लेस देन है एंगल S से। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि PS जो है ना लेस देन है QR से। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है एंगल Q लेस देन है एंगल R से, लेस देन है एंगल R से, यह दिया। तो हमें पता है त्रिभुज के अंदर जो कोण बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा बड़ी होती है, और जो कोण छोटा होता है उसके सामने वाली भुजा छोटी होती है। तो इस Q के सामने वाला भुजा छोटा हो जाएगा, OP लेस देन होगा किससे? OQ से, है ना, इसके सामने वाला भुजा, सॉरी P है ना, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया है। एंगल Q छोटा है एंगल P से, तो ध्यान से, ये दिया है मैंने, गलती से लिख दिया उसे। चलिए, तो एंगल Q छोटा है एंगल P से, तो एंगल Q के सामने वाली भुजा OP छोटी हो जाएगी एंगल P के सामने वाली भुजा OQ से। इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना। तो लिख देंगे कि बड़े कोण के सामने यानी सम्मुख भुजा, बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है, भुजा बड़ी होती है इसलिए, ठीक है। अब उसी तरह से दूसरा दिया है एंगल R जो है छोटा है एंगल S से, यह दिया है। तो एंगल R के सामने वाली भुजा OS हो जाएगी, और यह छोटी हो जाएगी किससे? एंगल S के सामने वाली भुजा OR से। यहां भी वही रीजन होगा, बड़े कोण के सामने वाली भुजा बड़ी होती है, सम्मुख भुजा बड़ी होती है। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ते हैं तो OP प्लस OS इज लेस देन OQ प्लस OR। OP और OS को जोड़ दो, OP और OS जोड़ के PS हो जाएगा, PS इज लेस देन OQ और OR को जोड़ो, OQ और OR को जोड़ो, QR हो जाएगा। यही ना मैं प्रमाणित करके दिखाना था।
हमारा हो गया। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, सिद्ध करें कि आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। एक समकोण होता है, मतलब जो आयत होता है उसका हर एक कोण क्या होता है, समकोण होता है। या एक और चीज में दिया है कि एक समांतर चतुर्भुज जिसका एक कोण समकोण हो वह आयत होता है, ऐसे भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। मैं एक यहाँ आयत बना लेता हूँ, वैसे आयत बनाने की कोई जरूरत नहीं है, बिना आयत बनाए भी हो जाता है। ए बी सी डी ऐसे लिख देते हैं। दिया है क्या कर रहा है कि आपके पास आयत दिया हुआ है ना जी। चलिए तो हमें साबित क्या करना है कि इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि ए बी सी डी एक आयत है, एक आयत है। अच्छा, हम लोग जानते हैं जिस समांतर चतुर्भुज का, हम लोग परिभाषा पढ़े आयत का, जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण समकोण हो वह आयत कहलाता है। तो मैं इसमें एक कोण को समकोण दिखा देता हूं, एंगल ए बराबर में 90। ठीक है, तो सिद्ध करना है क्या, कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90, सभी कोण 90-90 होंगे, हमें यहां सिद्ध करके दिखाना है। चलिए अब इसका प्रमाण देखते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एबीसीडी एक आयत है, तो आमने सामने की भुजाएं समांतर हो जाएंगी। एबीसीडी आयत है तो समांतर होगी ना जी, इसलिए एबीसीडी एक आयत है, इसलिए आमने सामने की भुजा समांतर हो जाएगी। तो हम लोग एक ही तरफ के अंतः कोणों का युग्म 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर में 180 डिग्री। एक ही तरफ के अंतः कोण है, एक ही तरफ के अंतः कोण है, इसलिए इनका योग 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए तो एंगल ए की जगह पे हमें क्या रख देना होगा, 90 प्लस एंगल डी बराबर 180। ये जाकर उधर घटेगा, एंगल डी क्या हो जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि एडी भी समांतर हो जाएगा बीसी के, एडी समांतर हो जाएगा बीसी के, क्योंकि एबीसीडी एक आयत है इसलिए आमने सामने की भुजा समांतर होगी। एबीसीडी एक आयत है इसलिए आमने सामने की भुजा समांतर हो जाएगी। तो एडी बीसी के समांतर हो जाएगा, तो यहाँ पे एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर में 180 डिग्री। एक ही तरफ के अंतः कोण, एक ही तरफ के अंतः कोण है, इसलिए समझ गए ना। चलिए तो एंगल ए की जगह पे 90 रख देंगे और प्लस में एंगल बी बराबर में 180 डिग्री। ये जाके उधर घटेगा, एंगल बी का मान कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए 90 हो गया, एंगल डी 90 हो गया, एंगल बी भी 90 हो गया। अब इसका युग्म भी ले सकते हैं, एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर में 90 180। एक ही तरफ के अंतः कोण, एक ही तरफ के अंतः कोण, इसलिए इनका योग 180 हो जाएगा। एंगल बी की जगह पे मैं 90 रख दे रहा हूं और उधर ले जाके इसमें घटा दूंगा, तो एंगल सी बराबर भी 90 आ जाएगा। इसलिए एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर 90। चारों का मान कितना आ गया, 90-90-90 आ गया। समझ गए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 42। दिखाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करें तो वह एक समचतुर्भुज होता है। चलिए हमें इसे साबित करना। मैं यहाँ पे एक चतुर्भुज बना लेता हूँ, हमारे पास ये चतुर्भुज दिया हुआ है, हमें इसे साबित करना है कि यह समचतुर्भुज होगा यदि इसके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए तो ये आपका एक मैंने बना लिया यहाँ पर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये आपका समचतुर्भुज हो गया, समांतर सॉरी एक चतुर्भुज हो गया। ए बी सी डी दिया है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। देख रहे हैं ना, आपके क्वेश्चन के अनुसार चल रहा हूं मैं। चतुर्भुज है ना, विकर्ण AC तथा BD, AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए यानी कि कहने का मतलब है कि AC को इस तरह से मिला दो और BD को इस तरह से मिला दो, तो एक दूसरे को कहां पे काटते हैं, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। मैं ये प्रतिच्छेद बिंदु वो मान लेता हूं, यानी कि यहाँ पे ये समकोण है, ये 90-90 है,
और ये एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी ये OA OC के बराबर है और OB जो है OD के बराबर है। तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज दिखाने के लिए मुझे यहां दिखाना होगा कि प्रत्येक भुजाएं बराबर है, प्रत्येक भुजाएं बराबर है, तो हमारा काम हो जाएगा। चलते हैं त्रिभुज AOB, देखो AOB तथा त्रिभुज COB में, AOB और यह COB, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में देखो यहां पर, ठीक है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं OA बराबर OC हो जाएगा, क्योंकि एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं ना जी। यहां देख रहे हैं ना कि AC तथा BD एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है, समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा एंगल AOB बराबर में एंगल COB हो जाएगा, ये भी इसी कारण, क्योंकि ये समकोण है ना, प्रत्येक 90 हो जाएगा इसलिए। अच्छा, तीसरा चीज OB बराबर में OB, उभयनिष्ठ, तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा ना यहाँ से। तो त्रिभुज AOB सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज COB के, कैसे? साइड एंगल साइड सर्वांग समता से, ठीक है, साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। जब ये सर्वांगसम हो गया तो CPCT से हो जाएगा AB बराबर CB, या BC भी लिख सकते हैं, CPCT से हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, BOC और ये DOC में, BOC और DOC में त्रिभुज BOC सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज DOC के। इसी प्रकार वो भी आएगा साइड एंगल साइड से, आप करके देख सकते हो, है ना। अब उतना मैं करने नहीं जाऊंगा, इसी प्रकार बस लिख दिया। तो यहां से आ जाएगा BC बराबर में CD, ये भी आपका CPCT से। और उसी तरह से त्रिभुज क्या नाम हो जाएगा जी, COD सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज AOD के, ये भी आपका साइड एंगल साइड सर्वांग समता से ही आएगा, ठीक है। देख लो यहाँ पे फिगर में दिखा दे रहा हूँ, COD और AOD सर्वांगसम हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोग CD AD के बराबर लिख सकते हैं, CD बराबर में AD, ये भी CPCT से। तो इसलिए यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर में AD, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है, क्योंकि यहाँ देख रहे हैं कि इनकी भुजाएं जो है ना सभी बराबर हो जा रही हैं और इनके विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, इसलिए समचतुर्भुज नहीं हो जाएगा। तो देख रहे हैं ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज चल रहा है, बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में दिए गए हैं। ये पूरा 4 चैप्टर को मिलाकर ये एक्सरसाइज है और इसके सारे क्वेश्चन को बनाना आपके लिए जरूरी है। आप हमारे 3 चैनलों को सब्सक्राइब करेंगे। पहला है पाथफाइंडर क्लासेस छपरा, दूसरा है भारती भवन रविकांत सर, और तीसरा चैनल है रविकांत सर के नाम से। तीनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए सीधे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, इससे संबंधित नोट्स के लिए www.ravikantsir.in पर जाएंगे, ravikantsir.in पर जाएंगे और वहां पर जाकर आप इससे संबंधित नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आप लोगों को कैसे लगते हैं।